जय श्री हरि बोल संतजनों। आप सभी धर्म प्रेमी, सनातन संस्कृति के आराधक और वास्तु ज्ञान चैनल के प्रेमी श्रोताओं का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम जिस अद्भुत रहस्य और दिव्य उपाय की चर्चा करने जा रहे हैं वह उपाय है अचला या अपरा एकादशी के दिन तुलसी के पौधे से एक विशेष वस्तु बांधने का उपाय। ऐसा माना गया है कि यदि इस एकादशी के पावन दिन आप श्रद्धा और विश्वास पूर्वक उस विशेष वस्तु को तुलसी माता से बांध देते हैं तो आपके जीवन से निर्धनता, दरिद्रता और दुर्भाग्य का पूर्णतया अंत हो जाता है। जो व्यक्ति धन की तंगी से जूझ रहा होता है, जो जीवन में निरंतर संघर्ष कर रहा होता है, जिसके पास पैसे तो आते हैं मगर टिकते नहीं, जिसके घर में अकारण कलह, रोग और दरिद्रता ने डेरा जमा रखा हो, ऐसे हर व्यक्ति को यह उपाय एक बार अवश्य करना चाहिए। इस दिव्य दिन का महत्व पुराणों में विस्तार पूर्वक बताया गया है और संत महात्माओं की वाणी से भी इसकी महिमा बारंबार सुनने को मिलती है। अचला या अपरा एकादशी का व्रत स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यह व्रत पापों के नाशक, पुण्य फलदायक और मोक्ष प्रदान करने वाला बताया गया है। इसका पालन करने से मनुष्य पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है और जीवन में स्थिरता, समृद्धि एवं दिव्यता प्राप्त करता है। इस दिन तुलसी माता की पूजा और उनके समीप विशेष उपाय करना, वह भी पूर्ण श्रद्धा से व्यक्ति को चमत्कारी फल प्रदान करता है। तुलसी माता स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा हैं और जिस घर में तुलसी का वास होता है वहां दरिद्रता टिक नहीं सकती। किंतु जब तुलसी माता के साथ एक विशेष रहस्य युक्त वस्तु का योग किया जाता है तो वह महा उपाय बन जाता है जो निर्धन को धनवान, दुखी को सुखी और असफल को सफल बना देता है। और वह विशेष वस्तु क्या है? वह वस्तु है कच्चा नारियल, जिसे श्रीफल भी कहा जाता है। जी हाँ, इस दिन प्रातः स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर लें, तुलसी माता के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें और कच्चा नारियल लेकर उसमें एक हल्दी की गांठ, थोड़े से अक्षत, एक सिक्का और पीला धागा डालकर उसे पीले वस्त्र में लपेट लें। फिर उस पोटली को तुलसी माता के पौधे से लाल मौली या पीले धागे से बांध दें। बांधते समय एक मंत्र का जाप करें, एयूएम श्री ह्रीं श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। यह मंत्र 108 बार करें और तुलसी माता से प्रार्थना करें कि जिस प्रकार आप श्री विष्णु के साथ सदा अचल रूप से स्थित रहती हैं, वैसे ही मेरे जीवन में भी स्थायी लक्ष्मी का वास हो। यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि एक बार कर लेने पर व्यक्ति को भविष्य में कभी धन की कमी नहीं होती। संतजनों, इस उपाय को करने का रहस्य यही है कि इसमें तुलसी का संयोग, श्रीफल का प्रतीकात्मक महत्व और पीले वस्त्र का पवित्र प्रभाव, all combine to invoke the blessings of Mahalakshmi and Narayan in your life। यह उपाय दरअसल ब्रह्मांडीय ऊर्जा के स्तर पर कार्य करता है और आपके जीवन के आर्थिक द्वार खोल देता है। ऐसा भी माना जाता है कि यह उपाय करने वाले व्यक्ति को लक्ष्मी माता के 8 रूपों अष्टलक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। वास्तु ज्ञान चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म की उन रहस्यमयी बातों को आपके समक्ष लाते हैं जो सामान्य रूप से पुस्तकों या व्याख्यानों में नहीं मिलती। यही कारण है कि हमारे चैनल को देखकर लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। हमारे दर्शक हमें पत्र लिखकर, मेल भेजकर और वीडियो पर कमेंट करके बताते हैं कि उन्हें किस तरह इन उपायों से लाभ मिला। यह कोई काल्पनिक कथा नहीं है, यह उस भारतीय परंपरा का जीवंत सत्य है जिसे हमारे आर्षियों ने हजारों वर्षों पूर्व अनुभव किया और आज भी वह उतनी ही प्रभावी है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में लक्ष्मी का वास स्थायी हो, यदि आप चाहते हैं कि आर्थिक संकट कभी आपके दरवाजे पर न आए, तो इस अपरा एकादशी के दिन तुलसी माता से श्रीफल की यह पोटली अवश्य बांधें। इस उपाय को करते समय आपका मन पूरी तरह एकाग्र और भावपूर्ण होना चाहिए। कोई दिखावा नहीं, कोई लालच नहीं, सिर्फ शुद्ध भक्ति और विश्वास। संतजनों, जिस उपाय की हमने चर्चा आरंभ की वह केवल एक साधारण क्रिया नहीं, अपितु एक अद्भुत आध्यात्मिक संयोग है जो आपकी कर्म शक्ति को जागृत करता है, ब्रह्मांडीय शक्तियों को आकर्षित करता है और आपके भाग्य को समृद्धि की ओर मोड़ देता है। तुलसी से श्रीफल की पोटली बांधने के इस अद्भुत उपाय के पीछे कई पौराणिक आख्यान भी जुड़े हैं।
आइए अब हम जानते हैं उस कथा को जो इस दिव्य विधान को और अधिक प्रभावशाली बनाती है। पुराणों में वर्णन आता है कि जब पांडव वनवास में थे, तब एक समय द्रौपदी ने युधिष्ठिर से पूछा कि हम धर्म का पालन करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में दुख क्यों है, दरिद्रता क्यों है। तब महात्मा व्यास जी ने उन्हें अपरा एकादशी का व्रत करने को कहा और बताया कि इस दिन यदि श्रीफल में विशेष वस्तुएं रखकर तुलसी माता से बांध दिया जाए तो समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। द्रौपदी ने यह उपाय किया और कुछ ही समय में पांडवों को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई, जिससे उनका वनवास काल संपन्नता से बीता। यह कथा हमें बताती है कि जब धर्म और श्रद्धा के साथ आध्यात्मिक क्रिया की जाती है तो उसका प्रभाव केवल भौतिक स्तर पर नहीं होता, वह आपकी नियति तक को बदल सकता है। अब प्रश्न यह आता है कि श्रीफल में डाली जाने वाली वस्तुएं क्यों विशेष होती हैं। हल्दी धन की स्थायित्व का प्रतीक है, अक्षत पूर्णता और समर्पण का, सिक्का लक्ष्मी तत्व का और पीला धागा गुरु ग्रह और शुभता का संकेतक है। जब इन सभी को मिलाकर श्रीफल के अंदर रखा जाता है तो यह एक संपूर्ण धन यंत्र बन जाता है, और जब इसे तुलसी माता जैसे दिव्य पौधे से बांधा जाता है तो वह यंत्र सक्रिय हो जाता है और अपने प्रभाव को उस घर में स्थापित कर देता है। आजकल लोग मंदिरों में जाकर भारी चढ़ावे चढ़ाते हैं, परंतु परिणाम नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वहां भावना नहीं होती, विधि नहीं होती और आत्मा की पुकार नहीं होती। परंतु यदि आप अपने घर में ही इस एकादशी पर नियम पूर्वक यह उपाय करते हैं तो उसका फल 1000 गुना अधिक होता है। यह बात स्वयं हमारे शास्त्रों में कही गई है कि जिस क्रिया में आत्मा जुड़ी होती है वह देवता को अधिक प्रिय होती है। वास्तु ज्ञान चैनल के माध्यम से हम यही प्रयास करते हैं कि आपको ऐसे उपाय, रहस्य और विधियां बताए जो न केवल पौराणिक हों बल्कि आज के समय में भी व्यवहारिक और प्रभावी हों। हमने देखा है कि इस उपाय को करके बहुत से लोगों की किस्मत बदल गई। एक महिला जो वर्षों से गरीबी से जूझ रही थी, उसने इस उपाय को अपनाया और आज उसका खुद का व्यवसाय है। एक युवक जो नौकरी के लिए भटक रहा था, उसने भी तुलसी से श्रीफल बांधने की क्रिया की और 3 सप्ताह में ही अच्छी नौकरी पा गया। संतजनों, जब आप तुलसी माता से वह श्रीफल बांधते हैं तो वस्तुतः आप अपने दुर्भाग्य को वहां बांधते हैं और उसे समाप्त करने की शक्ति मांगते हैं। यह केवल एक प्रतीकात्मक क्रिया नहीं, बल्कि वह सजीव यज्ञ है जिसमें आपकी मनोकामनाएं आहुति के रूप में समर्पित होती हैं और तुलसी माता उन्हें ब्रह्मांड तक पहुंचाती हैं। अपरा एकादशी की रात्रि विशेष फलदायिनी मानी जाती है, अतः इस दिन रात्रि में तुलसी के समक्ष दीपक जलता रहे, यह भी विशेष पुण्यदायक होता है। यदि आप चाहें तो इस उपाय को करने के बाद उस श्रीफल की पूजा प्रतिदिन दीप जलाकर भी कर सकते हैं। 7 दिन बाद उस पोटली को खोलें नहीं, बल्कि किसी पवित्र स्थान पर जैसे पीपल के वृक्ष की छाया में, मंदिर में या नदी में प्रवाहित कर दें। इसके बाद हर शुक्रवार एक छोटा सा श्रीफल लेकर माता लक्ष्मी को अर्पण करें। इससे धन की वृद्धि निरंतर होती रहेगी। सद्गुण संपन्न आत्माओं, यह समय केवल विचार करने का नहीं है, यह समय है उस दिव्यता को अपने जीवन में उतारने का जो आपके भाग्य को बदल सकती है। तुलसी माता साक्षात सती हैं। वह न केवल हमें धन देती हैं बल्कि हमारे पापों को भी नष्ट करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी होती है वहां यमदूत प्रवेश नहीं करते, और जब उस तुलसी से आप यह दिव्य श्रीफल बांधते हैं तो वह घर लक्ष्मी का धाम बन जाता है। वास्तु ज्ञान चैनल आपको बार बार यह स्मरण कराता है कि हम केवल धन की प्राप्ति के लिए नहीं जीते, हम उस धन का सदुपयोग करें, उसे पुण्य कार्यों में लगाएं, सेवा करें। यही हमारे शास्त्रों की भावना है। यदि इस उपाय से आपको लाभ हो तो उसे अपने तक सीमित न रखें, उसे समाज के साथ साझा करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि और भी लोगों का जीवन संवर सके। अब आप तैयार हो जाइए इस अपरा एकादशी पर वह दिव्य क्रिया करने के लिए जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। अगली कड़ी में हम बताएंगे तुलसी माता से जुड़े ऐसे रहस्य जिन्हें जानकर आप स्वयं हैरान रह जाएंगे। तुलसी का कौन सा समय सर्वाधिक प्रभावी होता है, किस दिन तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए,
और कौन से मंत्र तुलसी को सबसे अधिक प्रिय हैं? संतजनों, आपने अब तक जाना कि अपरा एकादशी का व्रत, तुलसी माता और श्रीफल का यह दिव्य संयोग किस प्रकार जीवन को आर्थिक, मानसिक और आध्यात्मिक समृद्धि की ओर ले जाता है। अब हम उस रहस्य के और भी गहरे तल में प्रवेश करते हैं, जहां तुलसी माता की अदृश्य शक्ति, उनके नियम, उनकी मर्यादा और उनके प्रिय मंत्रों का विस्तृत वर्णन छिपा है। क्योंकि कोई भी आध्यात्मिक उपाय तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक हम उसके पीछे छिपे नियम और मर्यादाओं का पालन न करें। तुलसी माता को संतानवत पूजनीय माना गया है। उनकी देखभाल करना केवल एक पौधे की सेवा नहीं, बल्कि स्वयं लक्ष्मी माता की सेवा है। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी को रविवार, एकादशी और संक्रांति के दिन स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन दिनों तुलसी माता विश्राम करती हैं। हाँ, एकादशी के दिन स्पर्श न करने का नियम दोपहर तक का होता है, किंतु अपरा एकादशी जैसे विशिष्ट तिथि पर विशेष संकल्प और विधि से तुलसी को स्पर्श कर उनसे उपाय करने की विशेष छूट दी गई है। इसीलिए इस दिन तुलसी से श्रीफल की पोटली बांधना न केवल संभव है, बल्कि शास्त्र सम्मत भी है। अब बात करें तुलसी माता के प्रिय मंत्रों की। यदि आप इस उपाय को अत्यधिक प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, तो तुलसी माता को बांधने से पहले यह मंत्र बोलें। तुलसी श्री महालक्ष्मी नमस्ते हरिप्रिये, नमो नमस्तुते देवी पद पुष्प नमो नमः। यह मंत्र तुलसी माता को प्रसन्न करने वाला है और आपके कार्य की सिद्धि सुनिश्चित करता है। साथ ही जब आप श्रीफल की पोटली बांधते हैं, तब एयूएम श्रीं ह्रीं श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। यदि आप एक माला का जाप भी करते हैं, तो उसका प्रभाव 1000 गुना अधिक होता है। अब एक और रहस्य की बात करते हैं। तुलसी माता के पौधे के नीचे 7 कुलों तक के पितृ और देवता वास करते हैं। जब आप वहां कोई पुण्य कर्म करते हैं, तो उसका लाभ केवल आपको नहीं, बल्कि आपके पूर्वजों और आने वाली पीढ़ियों को भी प्राप्त होता है। यह उपाय केवल एक आर्थिक उपाय नहीं, यह एक वंश उद्धार का यज्ञ है। जब आप यह पोटली बांधते हैं, तो दरअसल आप अपने जीवन में एक दिव्य चक्र आरंभ करते हैं, जिसमें समृद्धि, सुख, संतोष और शांति का संचार होता है। संतजनों, यह बात केवल परंपरा तक सीमित नहीं, वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध हो चुकी है कि तुलसी के पौधे के पास सकारात्मक ऊर्जा का क्षेत्र अत्यधिक प्रबल होता है। वहां किया गया कोई भी संकल्प शीघ्र फलीभूत होता है। तुलसी के समीप रखा जल भी रोगनाशक बन जाता है। तो सोचिए, वहां बांधी गई श्रीफल की पोटली किस स्तर की दिव्यता को आकर्षित करती होगी। अब आइए उस विषय की ओर बढ़ते हैं जो प्रत्येक साधक को जानना आवश्यक है, किन्हें यह उपाय नहीं करना चाहिए। जी हां, जिस प्रकार अग्निहोत्र का एक नियम है, उसी प्रकार इस उपाय का भी एक नियम है। यह उपाय उन्हें नहीं करना चाहिए जो आलस्य से ग्रस्त हैं, जिनके मन में लोभ, द्वेष और दिखावे की भावना है। यदि आप केवल धन पाने के उद्देश्य से यह उपाय करें और उसके पीछे सेवा, दया और धर्म का भाव न हो, तो इसका फल स्थायी नहीं होता। धर्म कहता है कि लक्ष्मी वहीं ठहरती है जहां विष्णु भाव होता है, जहां संतोष और सेवा होती है। वास्तु ज्ञान चैनल बार बार यही संदेश देता है कि आध्यात्मिक उपायों को केवल चमत्कार की दृष्टि से न देखें, उसे जीवन शैली बनाएं। जब आप अपरा एकादशी को श्रद्धा से यह उपाय करते हैं, तो वह केवल एक दिन का प्रयोग नहीं होता, वह आपके जीवन में ऊर्जा का एक केंद्र बन जाता है। यह उपाय न केवल धन वृद्धि करता है, बल्कि आपके सोचने की दिशा, आपके निर्णय और आपके भाग्य की रचना को भी प्रभावित करता है। आज हम भौतिकता की दौड़ में बहुत आगे निकल गए हैं, परंतु हमारे भीतर की ऊर्जा, हमारा भाग्य और हमारी आत्मा पीछे छूट गई है। इस प्रकार के उपाय हमें फिर से उस केंद्र से जोड़ते हैं जहां से हमारा अस्तित्व आरंभ हुआ था। तुलसी माता केवल लक्ष्मी का ही नहीं, आपकी आत्मा का भी प्रतीक है, आपके भीतर की पवित्रता का केंद्र। इसलिए जब आप इस उपाय को करते हैं, तो वह भीतर बाहर दोनों का शुद्धिकरण करता है। अब आप जान ही चुके हैं कि अपरा एकादशी का यह दिव्य उपाय केवल एक कर्म नहीं, बल्कि एक संकल्प है, एक साधना है, एक अर्पण है और एक उद्धार है। हम आशा करते हैं कि आप इस एकादशी को अपने जीवन की दिशा बदलने वाले दिन के रूप में अपनाएंगे।
वास्तु ज्ञान चैनल आपके लिए ऐसे ही दिव्य रहस्यों को उजागर करता रहेगा। इसलिए यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, बेल आइकन दबाएं और अपने जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन का आरंभ करें। संतजनों, आपने अब तक जाना अपरा एकादशी के दिन तुलसी से श्रीफल बांधने के अद्भुत रहस्य, उसकी आध्यात्मिकता, वैदिक महिमा और उससे प्राप्त होने वाले लाभ। अब हम प्रवेश करते हैं उस अध्याय में जहां हम जानेंगे इस उपाय को करने के शुभ मुहूर्त, राशि अनुसार इसका प्रभाव और तुलसी माता से जुड़े 5 दुर्लभ रहस्य जो आज तक केवल गुप्त परंपराओं में ही प्रचलित रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं शुभ मुहूर्त की। अपरा एकादशी तिथि संपूर्ण दिन पुण्यदायिनी होती है, लेकिन इसका प्रभाव रात्रि को अधिक बढ़ जाता है। अतः इस दिन तुलसी के समीप श्रीफल बांधने का सर्वश्रेष्ठ समय सूर्यास्त से लेकर रात्रि 10 बजे तक का माना गया है। यदि इस समय के मध्य आप दीपक जलाकर मंत्रोच्चार करते हुए यह उपाय करते हैं तो इसकी ऊर्जा कई गुना अधिक हो जाती है। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि इस दिन घर के उत्तर पूर्व कोने को स्वच्छ रखें और वहीं तुलसी माता का पौधा स्थापित हो। अब बात करें राशि अनुसार प्रभाव की। मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों के लिए यह उपाय अचानक लाभदायक सिद्ध होता है। कोई रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है या अचानक धन प्राप्ति हो सकती है। वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों के लिए यह उपाय नौकरी, प्रमोशन और व्यापारिक सफलता के द्वार खोलता है। मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लोग इस उपाय से मानसिक शांति, संतान सुख और गृह कलह से मुक्ति पाते हैं। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लोगों के लिए यह उपाय आध्यात्मिक उन्नति, पूर्वजों की कृपा और पुण्य वृद्धि का मार्ग बनाता है। अब आइए जानते हैं तुलसी माता से जुड़े 5 दुर्लभ रहस्य जिन्हें जानना प्रत्येक साधक के लिए अनिवार्य है। पहला रहस्य, तुलसी माता केवल लक्ष्मी की प्रिय नहीं, साक्षात विष्णु प्रिया हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु ने तुलसी विवाह के रूप में स्वयं तुलसी को पत्नी रूप में स्वीकार किया था। इसीलिए तुलसी के बिना विष्णु पूजा अधूरी मानी जाती है। दूसरा रहस्य, तुलसी की छाया में बैठना मानसिक रोगों से मुक्ति देता है। आयुर्वेद के अनुसार तुलसी की उपस्थिति से हृदय और मस्तिष्क संतुलित रहते हैं। तुलसी के पास ध्यान करने से ध्यान शीघ्र ही गहराई में उतरता है। तीसरा रहस्य, तुलसी के पत्तों में पाया जाने वाला जीवाणुनाशक तत्व केवल रोगों से ही नहीं बल्कि नेगेटिव एनर्जी से भी रक्षा करता है। इसलिए इसे देव तुलसी कहा गया है। वैज्ञानिकों ने भी यह सिद्ध किया है कि तुलसी की पत्तियों के समीप नकारात्मक तरंगें कमजोर पड़ जाती हैं। चौथा रहस्य, तुलसी माता की एक विशेष प्रजाति होती है जिसे शंख तुलसी कहा जाता है। इसकी पत्तियां सामान्य से बड़ी और गंध विशेष रूप से तीव्र होती हैं। यदि यह तुलसी घर में हो और उसी से श्रीफल बांधा जाए तो उसका प्रभाव और भी शक्तिशाली होता है। पांचवां रहस्य, तुलसी की जड़ को अगर आप चांदी की डिब्बी में रखकर तिजोरी में रखें तो वह धन आगमन का स्थायी माध्यम बनती है। इसे आप उस श्रीफल की पोटली के साथ भी स्थापित कर सकते हैं। अब आप सोच सकते हैं, क्या यह सब इतना प्रभावी है? उत्तर है हाँ। जब श्रद्धा और शास्त्र सम्मत विधि से किया जाए तो यह प्रयोग केवल उपाय नहीं, महा उपाय बन जाता है। वास्तु ज्ञान चैनल पर हम सदैव यही प्रयास करते हैं कि आपके जीवन में वह ऊर्जाएं प्रवेश करें जो आपके भाग्य को खोलें, आपकी समस्याओं को हरें और आपको जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति दिलाएं। अब हम अंत की ओर बढ़ते हुए एक विशेष चेतावनी भी देना चाहेंगे। तुलसी के समीप कभी भी झूठ, क्रोध, अपवित्रता या निंदा का आचरण न करें। तुलसी एक दिव्य शक्ति है, वह वातावरण को शुद्ध करती है, परंतु अपवित्र भावनाएं उसके प्रभाव को निष्क्रिय भी कर सकती हैं। तो प्रिय साधकों, अब जब अपरा एकादशी समीप है, स्वयं को इस दिव्य कार्य हेतु तैयार कीजिए। श्रीफल की पोटली बनाइए, तुलसी माता के चरणों में अर्पित कीजिए, मंत्रोच्चार कीजिए, दीप जलाइए और फिर देखिए उस ऊर्जा को जो आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लेकर आएगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी